सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जनरल स्टडीज के पीवाई की फ्रॉम किरण पब्लिकेशन। ठीक है। सो आज ये हमारा सेशन 7 है, जिसमें हम क्वेश्चंस 151 से 175 कवर करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। क्वेश्चन नंबर 151। तक्षशिला वाज अ फेमस साइट ऑफ। ठीक है। तो तक्षशिला, जो कि आप सबको पता है, काफी फेमस साइट है। ठीक है। तो तक्षशिला की लोकेशन अब कहाँ पे है? तो ये अपना पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है। पाकिस्तान में कौन सा रीजन? वेस्ट रीजन, तो यानी कि वेस्ट पाकिस्तान में ये अब है, और अफगानिस्तान के ईस्ट साइड पे पड़ता है। ठीक है। अब ये जो तक्षशिला है, ठीक है, तक्षशिला ये, ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी तक्षशिला। ठीक है। अब ये क्या है कि तक्षशिला जो है अपना किसके लिए फेमस है? तो ये है गंधार आर्ट के लिए। ठीक है। गंधार आर्ट। अब थोड़ा सा गंधार आर्ट को देख लेते हैं। गंधार आर्ट में क्या है? इसमें बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट। ठीक है। बुद्धिस्ट का जो विजुअल आर्ट है वो इसमें बनाया जाता था। यानी कि जैसे कि हो गया आपका स्कल्पचर, ठीक है, पेंटिंग्स, बुद्धिज्म से रिलेटेड। ठीक है। जिसमें कि आपके गौतम बुद्ध की पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, और जितने भी बोधिसत्वर्स होते थे उनकी पेंटिंग्स और स्कल्पचर इसमें बनाए जाते थे। ठीक है। तो ये आर्ट कौन सा है? अपना गंधार आर्ट। ठीक है। तो तक्षशिला किससे रिलेटेड है? तक्षशिला वाज अ फेमस साइट ऑफ। ठीक है। तो ये बेसिकली बुद्धिज्म और हिंदुइज्म की काफी फेमस साइट है, जो कि आज भी इसको मतलब काफी एक इम्पोर्टेंट साइट माना जाता है। ठीक है, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म। ठीक है। और अब ये रिसेंटली मतलब अब ये कहाँ पे है? ये है पाकिस्तान में। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 152। द गोल्ड कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन इंडिया बाय। गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने इशू करे इंडिया में? सो इसको कैसे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सिंपल लर्न करेंगे कैसे। जी से गोल्ड कॉइन, जी से ग्रीक्स। ठीक है। सो गोल्ड कॉइन सबसे पहले इंडिया में किसने इशू करे? तो इशू करे थे ग्रीक्स में। ठीक है। आज जैसे आप सबको पता है ग्रीक्स भी आए, उसके बाद काफी सारे क्या हुए, इन्वेजन होते गए इंडिया के अंदर। ठीक है। सबसे पहले जैसे ग्रीक्स आए तो उन्होंने क्या इशू कर दिए? गोल्ड कॉइन्स इशू कर दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 153। Which of the following dynasties conquered श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज? ठीक है। तो ये काफी कह सकते हैं हॉट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता रहता है। ठीक है। अब ये कौन सी डायनेस्टी थी जिन्होंने साउथ के अंदर अपना वो बनाया? ठीक है। सिर्फ इंडिया का ही साउथ में नहीं, बाकी जो अपना साउथ ईस्ट पूरा एशिया है, ठीक है, उसके साउथ सदर्न रीजन में किसने इन्फ्लुएंस बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना चोलाज में। ठीक है। तो चोला डायनेस्टी का जो इन्फ्लुएंस था वो कहाँ पे था? श्रीलंका हो गया, और भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गई। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चोला टेरिटरी हो गया। ठीक है, ये पूरा जो ये आपके ऑरेंज पिंक कलर में है। उसके बाद जो जितना भी ग्रीन में है, यहाँ पे चोला का इन्फ्लुएंस था, जिसमें हमारा ये पूरा मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब कवर हो गया। ठीक है। तो ये साउथ ईस्ट एशिया अपना पूरा किसके इन्फ्लुएंस में था? चोला एम्पायर के इन्फ्लुएंस में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज चोला एम्पायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 154। The art style which combines Indian and Greek features is called। ठीक है। तो कौन सा ऐसा आर्ट स्टाइल है जिसमें इंडो और ग्रीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडो ग्रीक आर्ट स्टाइल। ठीक है। तो इंडो ग्रीक आर्ट स्टाइल हम किसको बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गंधार आर्ट को। ठीक है। गंधार आर्ट फॉर्म जो है, जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, गंधार आर्ट। ठीक है। जिसमें क्या है, बुद्धिज्म से रिलेटेड स्कल्पचर, पेंटिंग्स वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है। अब गांधार आर्ट जो कि कौन किसका फीचर है, कौन से दो उसको कंबाइन करके बनाया जाता है स्टाइल्स को? तो ये इंडिया और ग्रीक के स्टाइल को कंबाइन करके बनाया गया है गांधार आर्ट। ठीक है। जैसे कि कुछ पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं सॉरी, जो कि गांधार आर्ट के उसमें बनाए गए। अब ये जो आप देख रहे हो, ये जो स्कल्पचर है, ये किसका है? ये बोधिसत्व का है। ठीक है। बोधिसत्वर्स कौन होते हैं? बोधिसत्वर्स आर नथिंग बट द प्रीचर्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है। द पर्सन्स हु प्रीच फॉर बुद्धिज्म। ठीक है। जो बुद्धिज्म का प्रचार करते हैं वो बोधिसत्वर्स होते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो स्कल्पचर बना हुआ है किसका है? बोधिसत्व का बना हुआ है। ठीक है? तो ये किसके आर्ट फॉर्म में बनाया हुआ है? ये गांधार आर्ट में बना, ऐसे स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं। ठीक है। आप जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, काफी मतलब फाइन, इसको पूरा एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक लुक दिया जाता है गांधार फॉर्म में। ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 151। द हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस। ठीक है। हड़प्पन्स जो थे
सबसे अर्लीस्ट पीपल थे, उन्होंने सबसे पहले क्या प्रोड्यूस किया था, मतलब किसी ने भी कहीं पे प्रोड्यूस नहीं करा था, सबसे पहले हड़प्पन ने क्या प्रोड्यूस किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉटन, कपास, ठीक है, कॉटन या फिर कपास हिंदी में बोलते हैं। तो कॉटन की जो कल्टीवेशन थी, कॉटन की प्रोडक्शन सबसे पहले किसने करी थी, हड़प्पन ने, ठीक है। मतलब उसी टाइम पे सोचो, वो हड़प्पन के टाइम पे ही वो इतने मतलब रिच, आपके कॉटन क्लोथ्स वो लोग पहना करते थे, ठीक है, कॉटन क्लोथ्स वो लोग पहना करते थे, हड़प्पन लोग, ठीक है। एक तो वैसे भी हड़प्पन क्या है, काफी एक अर्बन लोग हैं ये लोग, ठीक है ना। सो कॉटन क्लोथ्स या फिर कॉटन जो सबसे पहले प्रोड्यूस किया था, वो किसने प्रोड्यूस किया था, हड़प्पन ने प्रोड्यूस किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156, द मेगालिथ कल्चर brings us to the historical period in South India. The megaliths used, ठीक है। अब मेगालिथ बेसिकली होता क्या है, जैसे एंशियंट इंडिया की जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमारा सिलेबस है एंशियंट इंडिया का, उसके जब हम स्टार्ट ही करते हैं तो हम ये इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। स्टोन एज के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो स्टोन एज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये वर्ड यूज होता है लिथ। लिथ का मतलब क्या होता है, स्टोन, ठीक है। और मेगालिथ का मतलब क्या होता है, एक बड़ा स्टोन, ठीक है, बड़े पत्थर जो हुआ करते थे, ठीक है। तो अब ये जो मेगालिथ यूज होते थे, अभी पूछ रहा है कि ये टाइम पीरियड इसने दे रखा है 500 बीसी से अराउंड 100 एडी। सो इस टाइम पे जो मेगालिथ्स थे वो किस लिए यूज हुआ करते थे, बेसिकली कुछ जैसे टूल, ये जो स्टोन टूल्स हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर वीपन्स बनते थे क्या, नहीं, वीपन्स तो अपना कब बनते थे, एंशियंट टाइम में, बिल्कुल, ठीक है ना, जब ये नोमैडिक हंटर्स वगैरह हम लोग हुआ करते थे, ठीक है ना, जब बिल्कुल एंशियंट हिस्ट्री हम पढ़ना बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, सिलेबस जहाँ से स्टार्ट होता है, तो तब वहां पे हम लोग स्टोन की टूल्स वगैरह बनाया करते थे। बट आते आते 500 बीसी के अराउंड हम लोग टूल्स वगैरह नहीं बनाया करते थे, ठीक है। मेगालिथ जो होते बड़े बड़े पत्थर जो हम यूज करते थे टूल्स वगैरह के लिए भी हम यूज नहीं करते थे, ठीक है ना। हम यूज करते थे ग्रेव्स के लिए, ग्रेव्स एनसर्कल्ड बाय बिग पीसेस ऑफ स्टोन, जैसे कि आप इन इमेजेस में भी देख सकते हो, ठीक है। अब ये क्या बनी हुई है, ग्रेव्स बनी हुई है, ठीक है। इन ग्रेव्स को एनसर्कल किया हुआ या फिर ढका हुआ है किससे, मेगालिथ से, बड़े बड़े पत्थर ये क्या है, मेगालिथ से, यानी कि एक बड़े से रॉक के अंदर से ये पूरा मेगालिथ क्या होता है, कट आउट किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो उसे हम मेगालिथ बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये ग्रेव है इतना, तो उसको एनसर्कल किया हुआ, मतलब आसपास एक बाउंड्री सी क्रिएट की हुई है किससे, मेगालिथ से, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेगालिथ कल्चर। मेगालिथ यूज किस लिए किए जाते थे, ग्रेव्स को एनसर्कल करने के लिए, ठीक है, या ग्रेव्स को बाउंड्री देने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 157, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये किससे, फॉरनर्स से पूछा जा रहा है, ट्रैवलर से पूछा जा रहा है। सो चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है, ये हमने पहले भी लर्न किया हुआ है। हर्षवर्धन कैसे याद किया हमने इसको, एच से हर्षवर्धन, एच से ह्यूनसैंग, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने किसके टाइम पे विजिट किया था, और हर्षवर्धन के टाइम पे किसने विजिट किया था, ह्यूनसैंग ने, ठीक है। और बाकी देख लेते हैं, इसमें फाहिंग है, तो फाहिंग ने किसके टाइम पे विजिट किया था, समुद्रगुप्त के टाइम पे, ठीक है, समुद्रगुप्ता के टाइम पे, गुप्ता डायनेस्टी का एम्पायर भाई रूलर था, ठीक है। और इत सिंह जो था, ये भी किसके टाइम पे आया था, अपना गुप्ता के टाइम पे आया था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 158, चालुक्य किंग पुलकेशिन टू, ठीक है, पुलकेशिन टू फेमस कौन है, मतलब एक प्रोमिनेंट चालुक्य किंग है। इसको डिफीट किया था किसने, तो इसको डिफीट किया था नरसिम्हा वर्मन ने, जो कि किसके सन है, महेंद्र वर्मन के, ठीक है? महेंद्र वर्मन के सन बेटे ने, नरसिम्हा वर्मन वन ने किसको डिफीट किया था, पुलकेशिन टू को डिफीट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, द ग्रीक रोमन आर्ट हैज फाउंड अ प्लेस इन, ठीक है। अब ये हमने दो तरीके की आर्ट फॉर्म्स अभी पढ़ी है, एक हमने पढ़ा था इंडो ग्रीक, ठीक है ना। इंडो ग्रीक कौन सा है, जो कि गांधार स्टाइल है, ठीक है। और दूसरा है हमारा यहाँ पे ग्रीक रोमन, ग्रीक रोमन, ठीक है। अब बेसिकली ये दोनों ही कुछ सिमिलर से हैं, ठीक है, कुछ सिमिलर पैटर्न है इन दोनों का, सिमिलर से है कुछ, बट इनके जो, ये आप देख सकते हैं, अभी हमने इससे पहले देखा था अपना इंडो ग्रीक वाला, ठीक है। अब ये जो पेंटिंग बनी है, ये स्कल्पचर्स बने हुए हैं, ये किसके हैं, ग्रीक रोमन। बेसिकली अब ये जो ग्रीक रोमन है, तो ये बनाएंगे किसके, जो इनके जो ग्रीक रूलर्स हैं या ग्रीक फिलोसोफर्स कुछ हो गए, तो उन लोगों के इन्होंने क्या बना दिए हैं, कुछ स्कल्पचर्स बना दिए, ठीक है। जैसे कि आर्यभट्टा हो गया, अ, और अपना ये आर्यभट्टा हो गया, सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, ठीक है ना, ये सब हो गए, अलेक्जेंडर हो गया,
ठीक है, अलेक्जेंडर हो गया अपना। सो इन सब के इन्होंने क्या बना रखे हैं, स्कल्पचर्स वगैरह बना रखे हैं, ठीक है। सो ग्रीक रोमन आर्ट हैज फाउंड द प्लेस इन, तो ये किसमें, बुद्धिस्ट आर्ट में, ठीक है। अब है क्या कि ग्रीक रोमन भी किससे रिलेटेड है, बुद्धिस्ट आर्ट से, क्योंकि इसमें भी क्या क्या होने लग गया था, बुद्धिज्म से रिलेटेड स्कल्पचर्स वगैरह बनाए जाने लगे थे, ठीक है, जो कि किस किस को फ्यूज किया गया था, ग्रीक रोमन को किसके साथ फ्यूज किया था, बुद्धिज्म के साथ, ठीक है। और वैसे हमने देखा था कि इंडो ग्रीक में भी क्या है, जो कि गांधार आर्ट है, उसमें भी क्या है कि बुद्धिज्म से रिलेटेड स्कल्पचर्स वगैरह बनाए जाते थे, ठीक है ना। अभी हमने इसकी इमेज भी देखी थी अपने पिछले कुछ क्वेश्चन में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 160, द अजंता पेंटिंग्स बिलोंग टू, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसको काफी ध्यान से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अजंता पेंटिंग्स बिलोंग टू। अब अगर हम देखें अजंता के अंदर जो पेंटिंग्स बनी हुई है, ठीक है, वो बेसिकली किन की पेंटिंग्स बनी हुई है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इसको कि अजंता में जो पेंटिंग्स बनी है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड बनी हुई है, क्योंकि वो तो होता क्या था कि जो बुद्धिस्ट लोग थे वो ऐसे केव्स वगैरह में रहा करते थे, ठीक है ना। सो उन्हीं को डिपिक्ट करने के लिए जितने भी हमारे अजंता केव्स हैं, जिसमें कि अच्छा अजंता अलोरा केव्स है कहाँ पे, तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ठीक है, आप सबको पता है। और उसमें अब टोटल मोर देन 30 रॉक कट केव्स हैं, ठीक है, मोर देन 30 रॉक कट केव्स हैं इसमें। तो ये ओवर द पीरियड टाइम ये क्या होती गई, इवॉल्व होती, मतलब ये डेवलप होती गई, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन होता गया जैसे ही डिफरेंट डायनेस्टीज आई। अब अजंता पेंटिंग्स बिलोंग टू, अब मेरे को आप ये दोनों इस ये तो आप टिक नहीं करोगे, ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ लोग ना टिक करें, ऑप्शन मतलब दूर दूर दिख रहा है थोड़ा, बट अब अजंता पेंटिंग्स बिलोंग टू बुद्धिस्ट पीरियड या फिर गुप्ता पीरियड, ठीक है, इन दोनों में से क्या आंसर होगा इसका। हमने देखा कि यार देखो अजंता पेंटिंग्स में किससे रिलेटेड स्कल्पचर्स या पेंटिंग्स बनी हुई है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो हमारा हो सकता है हम बुद्धिज्म बुद्धिस्ट पीरियड टिक कर दें, बट ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि बुद्धिस्ट पीरियड तो अलग हो गया ना। बुद्धिस्ट पीरियड कौन सा है, जब गौतम बुद्ध खुद प्रेजेंट थे, ठीक है ना, वो हो गया बुद्धिस्ट पीरियड, बुद्धिज्म जिसका प्रचार जब सबसे ज्यादा हो रहा था, वो हो गया बुद्धिस्ट पीरियड। बट ये तब थोड़ी डेवलप हुई थी, ये हुई थी गुप्ता पीरियड के टाइम, ठीक है ना। तो जब गुप्ता पीरियड था, बेसिकली गुप्ता पीरियड को हमारा हम क्या बोलते हैं, गोल्डन एज भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी टाइम पे सबसे ज्यादा आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, साइंटिफिक ले लो या मैथमेटिक्स ले लो, स्टडीज ले लो, सब कुछ जो अपना एक था ना जेनिथ पे जो था डेवलपमेंट जो था, वो गुप्ता पीरियड के टाइम पे था, ठीक है ना, इसलिए इसको गोल्डन एज भी बोलते हैं। तो अजंता पेंटिंग्स किसको बिलोंग करती है, गुप्ता पीरियड को, ठीक है। अजंता पेंटिंग्स किसने किस किसके टाइम पे बनी है सबसे ज्यादा, तो वो है गुप्ता पीरियड के टाइम पे। और वो पेंटिंग्स बनी किसके ऊपर है, तो वो है बुद्धिज्म के ऊपर, ठीक है। बुद्धिज्म से रिलेटेड स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स अजंता केव्स में बनाई गई है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है काफी, 161, हड़प्पन्स वर, हड़प्पन्स क्या थे, रूलर थे, अर्बन थे, नोमैडिक थे, ट्राइबल थे, तो ट्राइबल तो नहीं थे भाई, नोमैडिक भी नहीं थे, रूलर भी नहीं थे, क्या थे फिर, अर्बन थे। क्योंकि हमें पता है कि उनकी जो सिटी थी, ठीक है ना, सिटीज जो उनकी हुआ करती थी वो काफी प्लान्ड होती थी, ठीक है, वेल डिजाइन हुआ करती थी, ठीक है ना। उनका ड्रेनेज पैटर्न इतना मतलब इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड उनका ड्रेनेज पैटर्न था, ठीक है ना। जैसे आपने पिक्चर में भी देखा होगा, मोहनजोदारो में भी आपने देखा होगा, काफी मतलब सोफिस्टिकेटेड वो लोग थे और काफी अर्बन पीपल थे वो लोग, ठीक है ना। अभी हमने देखा कि कॉटन भी प्रोडक्शन उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया, ठीक है, कॉटन प्रोडक्शन सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया, फिर कॉटन क्लोथ्स वो लोग पहना करते थे, जो कि काफी महंगा भी पड़ता था। और ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये लोग काफी क्या थे, अर्बन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉप विच वाज नॉट नोन टू वैदिक पीपल, तो वैदिक टाइम्स में या वैदिक जब एरा चल रहा था, तो उस टाइम में कौन सी क्रॉप थी जो उन लोगों को मतलब वो लोग नहीं प्रोड्यूस करा करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज टोबैको, ठीक है। टोबैको जो थी, वैदिक पीपल इसकी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं करा करते थे, ठीक है, किसकी, टोबैको की। बाकी सब करते थे, बार्ले, व्हीट, राइस, ये अपनी नॉर्मल क्रॉप्स हैं, तो ये उसकी प्रोडक्शन हुआ करती है, बट टोबैको की प्रोडक्शन उस टाइम पे नहीं हुआ करती। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, राष्ट्रकूटा किंगडम वाज फाउंडेड बाय, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है क्योंकि ये किससे है, फाउंडर से है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली जितने भी फेमस डायनेस्टीज हैं, ठीक है, डायनेस्टीज हैं, एम्पायर्स हैं, तो उनका आपको फाउंडर, ठीक है ना, फाउंडर और
फाउंडर तो हो गया जैसे, उसके बाद जो भी उनका प्रोमिनेंट क्या है, रूलर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूलर जो भी है उसके बारे में पढ़ना है। और फिर उस डायनेस्टी से रिलेटेड जितना भी आर्ट एंड कल्चर में हुआ है, ठीक है, कोई बुक लिखी गई है, कोई मॉन्यूमेंट बनाया गया है, कोई टेम्पल बनाया गया है, टेम्पल अगर बनाया गया तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको अपने नोट्स में लिखना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, राष्ट्रकूटा किंगडम वाज फाउंडेड बाय, तो इसका आंसर है दंतीदुर्ग, ठीक है। दंतीदुर्ग जो कि किसके फाउंडर हैं, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर, ठीक है। और राष्ट्रकूटा ने ही काफी ज्यादा अपना क्या दिया है, अपना योगदान दिया है किसमें, अपनी जो केव्स हैं, अजंता एलोरा केव्स हैं, उनको बनाने में राष्ट्रकूटा ने, ठीक है। और राष्ट्रकूटा से ही पहले किसने बनवाना शुरू कर दिया था, सतवाहनास ने। तो इनके टाइम पे कुछ 5 के आसपास केव्स बनी थी, उसके बाद अजंता केव्स वगैरह जो बनवाई हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने, काफी ज्यादा फिर इन्होंने बनवाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। The paintings in Ajanta and Ellora caves are indicative of development of art under the, ठीक है, आगे वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो डेवलपमेंट ऑफ आर्ट किसके टाइम पे हुआ था, ये इसमें तो ये हुआ था राष्ट्रकूटास के टाइम पे, ठीक है। तो अजंता एलोरा में जो केव्स में जो पेंटिंग्स वगैरह डेवलप हुई हैं वो किसके टाइम पे हुई, राष्ट्रकूटा के टाइम, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 165। गुप्ता डायनेस्टी वाज फेमस फॉर, ठीक है। तो गुप्ता डायनेस्टी सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस है, अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक है। अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए फेमस है कौन, गुप्ता डायनेस्टी। अभी हमने देखा इसको गोल्डन पीरियड भी बोला करते थे उस टाइम पे, ठीक है ना, इसको गोल्डन एज भी बोलते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हुआ ना इंडिया में आर्ट एंड कल्चर को लेकर, वो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर ही हुआ, सबसे ज्यादा जो हुआ, ठीक है। जितने भी टेम्पल्स हो गए, अपने मॉन्यूमेंट्स हो गए, तो सबसे ज्यादा वो किसके टाइम पे हुआ है, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे। इसलिए सबसे ज्यादा जो अपना आर्ट एंड कल्चर जेनिथ पे था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो वो किसके टाइम पीरियड में था, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट बुद्धिस्ट किंग हु वाज अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड अ राइटर वाज। तो बुद्धिस्ट किंग पूछा गया इसमें, ठीक है ना, तो कौन है। वैसे अगर देखें तो ये सारे बुद्धिस्ट किंग ही हैं, ठीक है। मतलब इन सब ने बुद्धिज्म का काफी अच्छे लेवल पर प्रचार किया था। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली हमारा हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन लास्ट बुद्धिस्ट किंग था जिसने की, जो कि एक ग्रेट संस्कृत स्कॉलर भी था और राइटर भी था। अब स्कॉलर और राइटर है तो इसका मतलब इसने कुछ लिखा भी होगा, तो वो देख लेते हैं क्या लिखा है इसने। तो इसने, अब देखो इसका नाम क्या है, हर्षवर्धन, इसलिए इसने 3 चीज लिखी है, हर्षवर्धन है ना इसका नाम, तो इसने क्या लिखा है, 3 चीज लिखी है, आर पी और एन, ठीक है। अब आर पी एन क्या है, तो बेसिकली ये 3 इंपॉर्टेंट प्ले हैं, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट प्लेज जो कि किसने लिखे हैं, हर्षवर्धन ने लिखे हैं। अब इनके क्या है, सबसे पहला है रत्नावली, रत्नावली, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 इज प्रिया दर्शिका, दर्शिका, ठीक है। एंड नंबर 3 इज नागनंदा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना ही, तीनों भी इनके इसके प्ले हैं, जो कि ये तीनों प्ले हैं जो कि किसने लिखे हैं, हर्षवर्धन ने, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है, हर्षवर्धन आर पी एन, ठीक है, हर्षवर्धन आर पी एन, ठीक है ना, हर्षवर्धन आर पी एन, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा, ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेज हैं जो कि किसने लिखे हैं, हर्षवर्धन ने लिखे हैं, ठीक है। और हर्षवर्धन कौन था, बुद्धिस्ट किंग था, ग्रेट संस्कृत स्कॉलर था और एक राइटर भी था। जिसने 3 इंपॉर्टेंट प्ले लिखे हैं, कौन से, आर पी एन, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167। 167 में क्या कह रहे हैं कि हु बिल्ट बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, ठीक है। बृहदेश्वर टेम्पल जिसको हम और क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, राजा राजेश्वर टेम्पल, कहाँ पे है, तंजौर में, तमिलनाडु में अपना, ठीक है। किसने बनवाया ये बनवाया है राजा राजा चोला ने, राजा राजा चोला ने, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 168। हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेनर्स वाज द फर्स्ट टू विजिट इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया विजिट हमारे पास किसने करा है, ठीक है। तो अगर हम ये देखें, अगर हम टाइम पीरियड इनका देखें कि यार किसने कब कब किया है, तो हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ह्यूमसेंग है, ह्यूमसेंग को हमने लर्न किया था एच से ह्यूमसेंग, एच से हर्षा, ठीक है। तो ह्यूमसेंग ने हर्षवर्धन के टाइम पे विजिट किया, हर्षवर्धन के टाइम पे, और हर्षवर्धन का टाइम पीरियड क्या है, तो ये है 7th सेंचुरी, ठीक है।
क्लियर है। उसके बाद अपना मेगास्थनीज आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज ही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि मेगास्थनीज किसके टाइम पे आया था, ये किसके टाइम पे आया था, चंद्रगुप्त के टाइम पे आया था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त के टाइम पे आया था। उसके बाद ये जो दोनों हैं, ये फाहिंग और ये इत्सिंग, ये किसके टाइम पे आए थे, गुप्ता पीरियड के टाइम पे आए थे। तो अगर हम इन तीनों को टाइम पीरियड के हिसाब से लगाएं तो सबसे पहले चंद्रगुप्त हो गया। चंद्रगुप्त कौन सी एम्पायर से, मौर्यन एम्पायर से, ठीक है। और ये क्या है, हर्षवर्धन हो गया, ठीक है। उसके बाद हर्षवर्धन उसके बाद क्या हो गया अपना, मौर्यन हो गया, उसके बाद गुप्ताज हो गए, फिर देन हर्षवर्धन आया था 7th सेंचुरी में, ठीक है। सो टाइम पीरियड के हिसाब से हमने देखा, इसको अरेंज किया, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज आंसर होगा इसका, जो कि किसके टाइम पीरियड में आया था, जिसके किसके कोर्ट में आया था, गुप्ता के, चंद्रगुप्त के कोर्ट में आया था मेगास्थनीज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज पैट्रोनाइज्ड बाय, ठीक है। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, वैसे टोटल 6 हुई थी, लेकिन हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मेनली 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हमें याद रखनी है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट जो काउंसिल थी वो किसने करवाई थी, वो अपने अजात शत्रु ने कराई थी, ठीक है। सेकंड जो थी वो किसने कराई थी, काल अशोक ने, काल अशोक। थर्ड करवाई थी अशोका ने। और फोर्थ किसने करवाई थी, फोर्थ अपनी करवाई थी कनिष्क ने, ठीक है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशोका, ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई थी, अशोका ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170, कार्विंग इन द फेमस अजंता केव्स वाज फर्स्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ठीक है। अभी हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में, कि जो कार्विंग थी अजंता केव्स में, वो किस किस के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई। सबसे पहले जो स्टार्ट किया ना उसको अजंता केव्स को डेवलप करने में, वो किया था सतवाहनाज ने, सतवाहनाज ने, ठीक है। जिनका बेसिकली ये इन्होंने अपना 250 बीसी से लेकर 250 एडी में इनका टाइम पीरियड, मतलब इस बीच में इन्होंने ये जो था अपना अजंता केव्स में डेवलपमेंट करवाई थी, ठीक है। क्लियर है इतना पॉइंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो वो अजंता केव्स में फर्स्ट जो स्टार्ट किया था वो किसने करवाया था, सतवाहनाज ने। सतवाहनाज के बाद फिर जो जो मतलब मेन जिसको बोलेंगे वो किसने करवाया था, वो करवाया था राष्ट्रकूटा ने। तो ये सेकंड पे आते हैं, ये फर्स्ट पे आते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले सतवाहनाज ने स्टार्ट करवाया था, ठीक है ना, 250 से 250 के बीच में, एडी के बीच में, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रकूटा ने ये करवाया, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171, द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द गुप्ताज वाज, गुप्ताज की ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज कौन सी थी। तो जितनी भी डायनेस्टीज हैं आपको उन सबकी कोर्ट लैंग्वेज पता होनी चाहिए, ठीक है। सबकी नहीं तो एटलीस्ट जो मेजर मेजर है उन सबकी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज गुप्ताज की कौन सी थी, संस्कृत, ठीक है। गुप्ताज की कौन सी थी कोर्ट लैंग्वेज ऑफिशियल, संस्कृत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 172, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मैच, ठीक है। इसमें से कौन सा परफेक्ट मैच है। तो यार देखो, अगर आपको सारे ऑप्शंस भी नहीं पता तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट आपको ऑप्शन नंबर 2 तो पता होगा, महाबलीपुरम के बारे में, ठीक है। हमने इसको काफी अच्छे से डिस्कस किया। महाबलीपुरम को उन्होंने कैसे याद किया था, महाबलीपुरम जो कि किसकी कैपिटल थी, महाबली से हमने याद किया था पल्ली, बल्ली पल्लवास, ठीक है। सो बल्ली से हमने याद किया था पल्लवास, तो महाबलीपुरम किसकी कैपिटल है, पल्लवास की, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये है मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल अच्छा कहाँ पे है, तो ये है मदुरई में, ठीक है। मीनाक्षी टेम्पल का फेमस टेम्पल है मदुरई में। और ये किसने बनवाया है, ये पांड्याज ने बनवाया, ठीक है। पांड्या किंग ने बनवाया है ये किसी, तो ये पांड्याज ने बनवाया है, ठीक है। उसके बाद अलोराज के बारे में हमें पता है कि अलोराज किसने बनवाया है, तो साकास का तो कहीं नहीं आता उसमें नाम, किसका नाम आता है, राष्ट्रकूटास का नाम आता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया अपना, ठीक है। ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि पल्लवास किससे एसोसिएटेड है, महाबलीपुरम से एसोसिएटेड है, ठीक है। मदुरई मीनाक्षी टेम्पल से कौन एसोसिएटेड है, पांड्या एसोसिएटेड है। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, एक ही ऑप्शन बचा, इसका मतलब खजुराहो जो है वो किसकी कैपिटल है, कल्चरल कैपिटल है, वो है चंदेलास की। तो चंदेलास की कैपिटल कौन सी थी, ये बेसिकली कल्चरल कैपिटल इनकी किसकी, चंदेलास की, खजुराहो, ठीक है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 173, द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड रूलर ऑफ द चालुक्यन डायनेस्टी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ था, इसमें भी देखो आप पैटर्न आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा धीरे धीरे।
कि डिस्टिंग्विश्ड रूलर पूछ रहा है वो, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि आपको ये सब पॉइंट्स लिख के रखने हैं अपने पास, ठीक है ना, कि फेमस रूलर कौन सा है, उसने क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स लिखे हैं तो वो देख लो, क्या क्या उसने काम किया है, टेम्पल्स वगैरह क्या क्या बनवाए हैं वो देख लो, ठीक है ना। तो यही सब पॉइंट्स हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर आप सब लोग डिमांड करेंगे तो मैं अपने एक बहुत ही शॉर्ट नोट्स, मतलब मैंने इतना सा बहुत इतने से एक कॉपी में मतलब कुछ 5-7 पेजेस में इतना सा बहुत छोटे से अपने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना, जिससे मैंने मिडाइवल इंडिया पूरा कंप्लीट करा है सिर्फ 6-7 पेजेस में। A4 भी नहीं है वो, A4 का 1/4 पार्ट है, मतलब जो A4 साइज शीट होती है उसका 1/4 पार्ट के कुछ, मतलब मैं कहूंगा कि 4 to 5 पेजेस में मेरा पूरा मिडाइवल इंडिया कंप्लीट हो चुका है। अगर आप सब डिमांड करेंगे तो मैं आपको उसकी एक पीडीएफ बना के उसको भी शेयर कर सकता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 173, द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड रूलर ऑफ द चालुक्यन डायनेस्टी वाज, तो कौन था ये डिस्टिंग्विश्ड रूलर? ये है पुलकेशिन टू, ठीक है। तो पुलकेशिन टू जो है वो बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड रूलर अपना किसका, चालुक्यन डायनेस्टी का, ठीक है। तो आपको याद रखना चालुक्य डायनेस्टी से एसोसिएटेड कौन है, पुलकेशिन टू है, ठीक है। चालुक्य पुलकेशिन टू, चालुक्य पुलकेशिन टू, ऐसे याद करके हमें याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये है हर्षचरिता से, ठीक है। हर्षचरिता वॉज रिटन बाय, हर्षचरिता सबसे पहले तो है क्या है हर्षचरिता भाई, तो हर्षचरिता बायोग्राफी है, ठीक है। बायोग्राफी है किसकी, हर्षवर्धन की, हर्षा की बोल सकते हैं, हर्षा हर्षवर्धन, ठीक है। तो बायोग्राफी है किसकी, हर्षा की, जो कि किसने लिखी है, बाना भट्ट ने लिखी। बाना भट्ट कौन है, बाना भट्ट है कोर्ट पोएट, किसका, हर्षा का। तो हर्षा के कोर्ट में रहने वाला कोर्ट पोएट जो है वो कौन है, बाना भट्ट, ठीक है। बाना भट्ट ने क्या लिखी है, हर्षचरिता लिखी है। और हर्षा ने क्या लिखी है, आज के सेशन में हमने डिस्कस किया था ना, हर्षा ने क्या लिखा है, RPN, हर्षवर्धन, RPN, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंदा, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेस लिखे हैं किसने, हर्षवर्धन। और बाना भट्ट ने क्या लिखा है, हर्षचरिता, जो कि बायोग्राफी है किसकी, हर्षवर्धन की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 175, द कैपिटल ऑफ कनिष्का वॉज, तो कनिष्का जो कि किससे है, कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करता है, ठीक है। 78 AD इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। बार बार पढ़ते जाओ इन चीजों को, अपने आप ही याद हो जाएंगी, कैसे याद नहीं होंगी, ठीक है। कनिष्का कहाँ से, कुषाण डायनेस्टी से, 78 AD में है। इसने बुद्धिज्म का काफी ज्यादा प्रचार किया है, बुद्धिज्म का, ठीक है। खुद फॉलोअर भी था ये बुद्धिज्म का, ठीक है ना। तो इसकी कैपिटल कौन सी थी कनिष्का की, ये है पुरुषापुरा, ठीक है। कनिष्का की कैपिटल कौन सी है, पुरुषापुरा। सो यहीं पे ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, तो यहीं पे माइंड करते हैं आप अपने आज के सेशन को। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आगे आने वाली हैं। अब बेसिकली क्या है कि हम अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम, अब आपको क्या मिलेगा बेसिकली, जैसे आपने सेशन आपने अटेंड किया, आपने 25 क्वेश्चंस अटेंड किए, उसके बाद आपको क्या करना है ना, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, पूरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनना है। भले ही आप इसको थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ा के इसको देख सकते हो क्योंकि आपका टाइम थोड़ा कम लगेगा। इसको आप 1.25 पे देख सकते हो या फिर 1.5 तो एक्स पे भी देख सकते हो, जैसे आपको सूटेबल, जो सा भी आपको टाइम इसमें सूटेबल है, ठीक है। नॉर्मल पे भी देख सकते हो अगर आपको उसमें कंफर्टेबल नहीं है, बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्पीड थोड़ा बढ़ा के देखें, ठीक है, आपका थोड़ा टाइम भी सेव होगा। और इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखने के सुनने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं कि क्विज फॉर्मेट एक दे रखा होगा, ठीक है, मैं उसका लिंक भी जो लाइक हर पीडीएफ का, हर जो क्विज का लिंक होगा मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको क्या करना होगा, उस लिंक पे जाके आप इस क्विज को, यानी कि जो हमने आज 25 क्वेश्चन अपने रिवाइज करें, लर्न करें, उसको आप एक बार क्विज फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में आप खुद लाइक अटेम्प्ट करके देखना कि आपको उसमें से कितने लर्न हो पाए। लाइक आपने वीडियो देखी तो आपने कुछ अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अब उस टाइम इन्वेस्ट करने के बाद आपका आउटपुट कैसा है वो आपको चेक करने के लिए क्या करना है, इन 25 क्वेश्चन की एमसीक्यूज को आपको अटेम्प्ट करके देखना है। उसमें से आपको देखना है कि आपके 25 सही हुए या कितने सही हुए, ठीक है। तो इससे आपको अपनी एक वो लर्निंग कैपेबिलिटी का भी पता चलेगा कि आप कितना चीजों को रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने अभी जो सेशन कंप्लीट किया उसके इमीडिएटली बाद आप इस क्विज को भी अटेम्प्ट कर लो, तो आपको मतलब उसके दोबारा कभी उसको काफी टाइम बाद भी आप रिवाइज करोगे तो चलेगा, ठीक है। लाइक एक वीक के बाद या 1 मंथ के बाद भी अगर आप रिवाइज करोगे इस चीज को तो वो आपको रिटेन हो जाएगी, आप उसको कर पाओगे इतना रिटेन, ठीक है ना। तो ये काफी हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए कि आप वीडियो देखो, वीडियो के कंप्लीट देखने के बाद आप इस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हो, 25 क्विज को, ठीक है।
तो यही आगे का है, जिसकी वजह से थोड़ा वीडियोस भी लेट आ रही थी। ठीक है, तो ये 1-2 दिन में डेवलप होने वाला है, 1-2 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसका। तो उसके बाद आपको हर वीडियो के नीचे लिंक्स मिल जाएंगे, उनकी रिस्पेक्टिव लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें आप जाके क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये काफी हेल्पफुल होगा आप सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, इसको शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।